अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। जी, आज का हमारा टॉपिक है पेपर फ्लावर, हेलिक्राइसम, स्ट्रा फ्लावर और लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर भी कहा जाता है इसे। ये तो हो गए इसके नाम। ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है। ग्रीक ज़बान में इसके नाम का मतलब जो होता है वो है गोल्डन सन। ये प्लांट जो है जिस फैमिली से सनफ्लावर बिलोंग करता है, ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसकी स्टेम का कलर डार्क ग्रीन होता है और इसके साथ पतली पतली लंबी लंबी सी लीव्स होती हैं और देखने में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं जिसमें टेराकोटा, फायरवॉल, किंग रोजियम, वाइट, सिल्वर पिंक, गोल्डन और सेलमन वगैरह वगैरह शामिल हैं। और इसकी आगे इस पौधे की भी दो वैरायटियाँ आती हैं, जिनमें एक ड्वार्फ वैरायटी होती है और एक टॉल वैरायटी होती है। जैसा कि टॉम थम वगैरह, तो इसके फूलों के दरमियान गोल्डन कलर का एक डिस्क होता है जिसकी जिसके साइड्स पे बेशुमार लीव्स बने हुए होते हैं। और ये देखें, पेपर फ्लावर्स इनको इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल फ्रेश फ्लावर हैं, बट ये यूँ लग रहा है जैसे कोई कलफ लगी हुई चीज़ हो, बिल्कुल अकड़ा अकड़ा सा, सख्त सा। और इसके फ्लावर्स को कट फ्लावर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जब इस तरह से फ्रेश फ्लावर्स होते हैं तो उनको कट करके सुखा लिया जाता है। फिर लंबे अरसे तक आप अपने घर में मुख्तलिफ फ्लावर्स के साथ, मुख्तलिफ प्लांट्स के साथ कंबाइन करके तो डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इनको। मेरे पास भी ये जो पेपर फ्लावर्स हैं, ये 3 कलर के हैं और इसके कलर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, वाइट, येलो, पिंक और मैरून, रेड। इस तरह से पिंक और वाइट के कम्बिनेशन में भी ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बहुत दिनों तक, तकरीबन महीनों के हिसाब से यूँ समझ लें कि ये टिके रहते हैं फ्लावर्स। और इनको सितंबर या अक्टूबर में ग्रो किया जाता है और तकरीबन ये 60 से 80 दिनों के दरमियान सीडलिंग के बाद अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जिस तरह विंटर सीजन के दूसरे प्लांट्स को मल्चिंग कह रही हूँ, डेड हेडिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, इस प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता। ये देखिए, ये मेरा एक प्लांट है, माशाल्लाह कितना हेल्दी और कितना बुशी हो चुका है। तो मैंने चूँकि ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना था, तो इसलिए मैंने फिर इसकी जो भी स्पेंड हुए फ्लावर्स वगैरह थे उनको मैंने कट नहीं किया, ताकि सीड्स वगैरह का प्रोसेस जो है वो आपके साथ एक ही वीडियो में सारा शेयर कर सकूं। हेलिक्राइसम पे इस तरह से ये देखें, छोटी छोटी सी बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं पहले, फिर कुछ इस तरह से इसके फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत दिनों तक टिके रहते हैं, तकरीबन महीना, 2 महीने, 1.5 महीना तक भी टिके रहते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर डल होने लग जाता है और जब इसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो कुछ इस तरह की शेप हो जाती है। वो जो इसके अंदर डिस्क होती है उसके ऊपर फिर इसके बहुत से सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं और लीव्स इसके नीचे को टर्न हो जाते हैं। फिर इस तरह से जब फूल बिल्कुल ओल्ड हो जाता है तो काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसको आप किसी तरह की भी सॉइल में लगा सकते हैं। लेकिन हमें प्लांट्स में जब अच्छी फ्लावरिंग लेनी हो और हमने प्लांट्स को पॉट्स में ग्रो करना हो, तो फिर हमें अच्छी वेल ड्रेन सॉइल और उसमें काउडंग कंपोस्ट वगैरह ऐड करके, अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड करके फिर लगाना चाहिए। और बार बार इनको फिर फर्टिलाइज़र वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आप अपने प्लांट्स को रेगुलर तौर पे डालते हैं या आप देखते हैं कि आपके प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है या प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा, तो फिर आप अपने प्लांट को जो भी लिक्विड बनाते हैं ऑर्गेनिकली, तो वो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से एक स्टेम इसकी लंबी सी हो जाती है, उसके बाद इसकी साइड से शूट्स निकलती हैं और हर शूट के ऊपर फिर बेशुमार बर्डिंग होती है और बहुत से खूबसूरत से फ्लावर्स खिलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल टच करने में भी बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल ये पेपर के जैसे होते हैं, जैसे स्ट्रा को काट के उनके फ्लावर्स बनाए हुए होते हैं। हेलिक्राइसम विंटर सीजन का एक फ्लावरिंग प्लांट होने की वजह से फुल सन को पसंद करता है
और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो तकरीबन मई तक आते रहते हैं। अगर आपके यहाँ मौसम थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, नॉर्मल मौसम है, ये तो अपने अपने क्लाइमेट के हिसाब से होता है ना, कि अगर नॉर्मल क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता, तो आपके पास ये प्लांट जो हैं ये इससे भी आगे जाके यानी कि जून जुलाई तक भी फ्लावरिंग कर सकते हैं। बट हमारे पास ये जून तक चल जाते हैं इजीली। और बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई होने लग जाता तो इनको नेट वगैरह के नीचे रख दें तो चंद दिन और चल जाएगा ये प्लांट। और ज़मीन में हेज की सूरत में भी लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत दिनों तक स्टेबल खड़े फूल बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। बट पॉट गार्डनिंग में अगर आप 12 इंच या 14 इंच के पॉट में 2 या 3 प्लांट लगा दें तो भी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और जब हम अक्टूबर में या सितंबर में इसकी सीडलिंग करते हैं तो सीडलिंग के 1 माह बाद ये प्लांट जो हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेते ट्रांसप्लांटिंग का, बहुत ही इजीली ये दूसरी जगह पर सर्वाइव कर जाते हैं। बाकी इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी नॉर्मल है, बस मॉडरेट पानी दीजिए इसको। जब देखें कि प्लांट्स की जो मिट्टी है ऊपर की लेयर सूख रही है तो आप फिर वाटरिंग कर दें, क्योंकि हॉली क्राइसम को बिल्कुल भी जो ओवर वाटरिंग है ये पसंद नहीं है। बहुत जल्द फिर इसकी रूट ख़राब हो जाती हैं और प्लांट फिर डेड होने का ख़दशा होता है। और एक चीज़ जो मुझे इस प्लांट की बहुत ही अच्छी लगती है कि इस प्लांट का जो खिलने का स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी फ्लावर्स से। ये देखें, इस तरह से जब बड बन जाती है तो डेली की ये इसकी पत्तियों की एक लाइन जो बाहर वाला सर्कल होता है वो ओपन होता है। ऐसे डेली का एक होता है इस फूल का। ये देखें, ये 2 हो चुके हैं, इसके 3 हो चुके हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डेली की एक लेयर इसकी पेटल्स की खुलती है और फिर ये तकरीबन हफ्ते भर में जाके एक फूल मुकम्मल तौर पे खिल जाता है। ये देखें। और इसकी डेड हेडिंग वगैरह करने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये एक तरह से बुशी प्लांट है, ये अपनी ब्रांचेस बेशुमार निकालता है और बहुत ज़्यादा फिर इस पर बर्ड्स वगैरह लगती हैं। और डेड हेडिंग अगर करें भी तो उसके बाद जो फ्लावर्स आते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से आते हैं। तो चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके सीड्स वगैरह का प्रोसेस क्या है और किस तरह से ये आपको समझ आएगा कि प्लांट के अंदर जो सीड पॉट बन चुका है और सीड पॉट के अंदर किस तरह से इसके सीड्स हैं। तो ये देखिए, आई होप कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये जो दाने दाने से नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये हैं इसके सीड्स। धूप है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फोकस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो ये देखिए, नज़र आ रहे हैं ना कितने सारे सीड्स हैं इसके अंदर। तो इन्हीं को, ये बहुत ही हल्के होते हैं, जब इस तरह से पक जाएं, देखें आपके स्टेम पे ब्राउन होना शुरू हो गई है। जो सीड पॉड है पकने के बाद स्टेम ब्राउन है, तो उसके बाद आप इसको ऐसे ही उतार के तो अपने पास नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लें। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन पेपर फ्लावर के मुतालिक। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।